हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और वीडियो। आज के दिन में यूनाइटेड का गेम आने वाला है, बट मैं बात करने वाला हूं आपसे कुछ ट्रांसफर से रिलेटेड न्यूज, क्योंकि मैं उनको पिछले कुछ दिनों में ज्यादा कवर नहीं कर पाया प्रीमियर लीग के गेम्स के कारण। बट यहां पे जोशुआ ज़र्क्ज़ी से रिलेटेड बहुत इमेंस खबर आ रही है कि वो यूनाइटेड को छोड़ के जाने वाला है। बट यूनाइटेड को समर में क्या स्ट्रगल आने वाली है, क्योंकि जिन टारगेट्स के लिए हम मूव कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। न्यूकासल से रिलेटेड एक न्यूज आई है, साथ ही साथ एक ऐसा प्लेयर जो मेरे हिसाब से यूनाइटेड को डेफिनेटली टारगेट करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। सो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, छोटी सी होगी। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। यूनाइटेड और फुटबॉल से रिलेटेड डेली कंटेंट के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके अपने थॉट्स बताने हैं आपको इन खबरों पे। पहली चीज तो ये, फब्रित्ज़ियो रोमानो ने यूट्यूब पे आके अपने बता दिया कि जोशुआ ज़र्क्ज़ी एक्सपेक्टेड टू गो टू सीरिया ए। सो नो वेस्ट हैम, नो टर्किश लीग, बुंडेस, कहीं और नहीं, सीरिया ए, बुंडेसलीगा कहीं नहीं जा रहा भाई, सीरिया ए जा रहा है ना। सीरिया ए में बहुत सारे क्लब्स हैं जो उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और फब्रित्ज़ियो रोमानो ने बताया कि इस समर में टॉप यूरोपियन क्लब्स भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं। देखो, मैं इतना जानता हूं, मैं यूनाइटेड में देख चुका हूं उसको, दो साल होने वाले हैं उसको, जोशुआ ज़र्क्ज़ी को देख के। यूनाइटेड में वो नहीं चल पा रहा, यूनाइटेड में वो नहीं चल पाएगा, लेकिन प्लेयर वो भाई एब्सोल्यूट मिंट है। जरूरी नहीं है अगर आपका प्लेयर आपके क्लब में नहीं चल रहा तो प्लेयर बेकार है, नहीं 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 नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, ये इतना एलिक्वेंट और इतना एलिगेंट और इतना प्यारा प्लेयर है। मैं ऐसे प्लेयर नहीं दिखते। ही इज अ यूनिक प्लेयर। और मुझे लगता है सीरिया ए में जाके ये भी रास्मस हॉयलैंड, स्कॉट मैकटोमिनी की तरह एक और हुनार यूनाइटेड से निकला हुआ प्लेयर जो सीरिया ए जाके तोड़ सकता है। हम वहीं से लेके आए थे, बोलोनिया से। नाउ इनक्रेडिबल चीज इसमें यहां पे ये है कि भाई हम 3 साल का, हमने इसका पेमेंट का प्लान बनाया था 36 मिलियन का, जिसमें से इस साल के एंड में 24 मिलियन हम दे चुके होंगे, 12 मिलियन की 3 इंस्टॉलमेंट। नाउ यूनाइटेड अगर 12 मिलियन से ज्यादा की जितनी की भी डील करती है वो प्रॉफिट बनेगा हमारे लिए। इसलिए भी यूनाइटेड इस प्लेयर को शेल ऑफ करना चाह रही है, क्योंकि इनियोस की मैनेजमेंट को दिखाई दे रहा है कि अगर हम इसको 25-30 मिलियन में भी बेच देंगे तो हमारे पे डिसेंट प्रॉफिट आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है भाई, ये हमारी स्टार्टिंग 11 का पार्ट नहीं है, और ना ही हमें लगता है ये हमारे स्टार्टिंग 11 में घुस पाएगा। ये प्लेयर बहुत अच्छा है, बट प्रीमियर लीग में और यूनाइटेड जैसी टीम में शायद स्ट्रगल कर पाए। तो यहां पे उसका एटीट्यूड जो है, कोई बेफालतू की खबर नहीं, कोई गर्नाचो स्टाइल मेनू की को भी फ्री मेनू कुछ नहीं कर रहा भाई। एकदम चुपचाप आता है, काम करता है, अगर गलती से इंजरी हो जाए तो वहां से कम बैक करता है, टीम के लिए हमेशा हंसता खेलता रहता है। बढ़िया बंदा भाई, एब्सोल्यूट मिंट प्रोफेशनल। सो फब्रित्ज़ियो रोमानो भी बता रहे हैं कि बाकी क्लब्स इन चीजों को भी देख रहे हैं, प्लस सबको क्वालिटीज जोशुआ ज़र्क्ज़ी की पता है। अनफॉर्चुनेटली भाई, इसका अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड में शायद ये ना जा पाए, जस्ट बिकॉज कि वो यूनाइटेड में रह गया। यूनाइटेड ने इसको नहीं भेजा जनवरी ट्रांसफर विंडो में, जबकि इसके लिए काफी सारे क्लब्स इंटरेस्ट दिखा रहे थे। राइट नाउ यूवेंटस के साथ इसके लिंक्स आए हैं पहले भी, और सीरिया ए के बाकी क्लब्स, पहले नेपोली भी इसको एक टाइम पे मॉनिटर कर रही थी, इस टाइम पे नेपोली इसको मॉनिटर नहीं कर रही है, बट एएस रोमा वो पागलों की तरह इसके पीछे पड़ी हुई थी। तो रोमा, यूवेंटस, ये 2 बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं इसकी साइनिंग के लिए। बट मोटी बात यह है हमारे लिए कि ये प्लेयर जा सकता है समर में, और इसके बहुत कॉन्क्रीट चांसेस हैं, क्योंकि फब्रित्ज़ियो रोमानो ने आके अब सामने बता दिया है कि ही इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू सीरिया ए। उसने बता दिया कि कोई ये बुंडेसलीगा और कहीं और नहीं जा रहा, सीरिया ए से बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है और इस समर में बिक सकता है। सो अब यूनाइटेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि चलो प्लेयर जा रहा है, आपको थोड़ा सा पैसा मिल रहा है, अब आप इन्वेस्ट करो। प्लीज ऐसा मत करना वापस से कि एक स्ट्राइकर हम भेजते हैं और उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। हम देख चुके हैं कवानी के साथ, ग्रीनवुड के साथ, हम देख चुके हैं ये रोनाल्डो के साथ। हम अपने प्लेयर्स जाने देते हैं, उनको ढंग से रिप्लेस नहीं करते भाई। इस प्लेयर को रिप्लेस करना बिल्कुल बनता है, बट यूनाइटेड के लिए कुछ अड़चने आएंगी समर ट्रांसफर विंडो में भाई, मैं बता नहीं सकता यार। दूसरी टीमें जाती हैं, बिजनेस कर लेती हैं, हमारे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हमारे को हर एक चीज, फैक्स मशीन खराब हो सकती है, और पता है इतने लंबे डॉक्यूमेंट होते हैं, हमारे को हर चीज में दिक्कत आती है हमारे को। तुम सुनो यार, खबरें सुनो भाई। ग्रेम बेली बता रहा है यहाँ पे कि न्यूकासल जैसे जहां पे हमने बिल्कुल एकदम रेड डाली हुई है, मिसाइल लेके बैठे हुए हैं कि भाई यहीं पे करेंगे हम टेररिस्ट अटैक, कि भाई न्यूकासल से ही उठा के लेके आएंगे हम सारे के सारे प्लेयर। हमने पूरा भाई, उनका चाहे लेफ्ट बैक हो, चाहे उनका सेंटर मिडफील्डर हो, चाहे उनका लेफ्ट विंगर हो, जिन जिन पोजीशन पे यूनाइटेड प्लेयर्स दिख रही है, सारे के सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो न्यूकासल से हम ला सकते हैं। हालांकि वो बहुत बेकार इस टाइम पे सीजन में चल रहे हैं, 10th 12th पोजीशन पे है। इस वीकेंड पे वो अपना गेम हार गए हैं मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट 2-1 से, बट
उनके प्लेयर्स भाई मेरे को ऐसा लगता है दे हैव गॉट अ रियली 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 गुड ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इंडिविजुअल्स। सो सांड्रो टोनाली एंड एंथनी गॉर्डन इनके साथ यूनाइटेड को काफी स्ट्रांगली लिंक किया जा रहा है। बेन जेकब्स ने ये भी बताया था सांड्रो टोनाली हमारी हिट लिस्ट में है मिडफील्डर्स की। बट ये बताया है ग्रेम बेली ने कि यूनाइटेड किसी भी प्लेयर के लिए जाएगी, चाहे वो एंटनी गॉर्डन हो, सांड्रो टोनाली हो, ओनली रिडिकुलस ऑफर्स यानी कि 100 मिलियन से ज्यादा वाले टाइप ऑफर्स ही रिडिकुलस एकदम वो ही कंसीडर किए जाएंगे न्यूकासल, वरना उनको नहीं भेजेगी। जबकि न्यूकासल पे इस बार चैंपियंस लीग फुटबॉल भी नहीं होगी। इस बार तो है, अगले साल नहीं होगी क्योंकि वो इस टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया 11वें 12वें नंबर पे वो नहीं आ सकते चैंपियंस लीग की क्वालिफिकेशन में। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। मेरे को लग रहा था न्यूकासल से हम शायद प्लेयर ले पाए, बट भाई इन्होंने एक और चीज इंटरेस्टिंग बताई। उन्होंने बताया कि देखो यार न्यूकासल का स्टांस पिछले सीजन ही देख लो आप, 120 मिलियन 130 मिलियन की बिड्स आ रही थी, बट वो अलेक्जेंडर इसाक को नाक में दम कर देता था, प्लेयर को जाने नहीं दे रहे थे। जब प्लेयर ने जाके पूरा रिवोल्ट कर दिया था, ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, सब कुछ, तब पूरे समर में उसका सागा चला था, तब जाके फाइनली में लिवरपूल को इतना पैसा फेंक के प्लेयर साइन करना पड़ा। पहली चीज तो यूनाइटेड इतना पैसा फेंकेगी नहीं। दूसरी चीज कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो अलेक्जेंडर इसाक की तरह घटिया हरकत पे आए कि भाई मैं ट्रेनिंग ही नहीं कर रहा, मेरे को जाने दो वरना मैं कुछ ट्रेनिंग ही नहीं करूंगा, राइट। और उसके अलावा ऐसी भी सिचुएशन नहीं है। तीसरी चीज ये है कि न्यूकासल, अब मेरे को ऐसा लगता है भाई जो हमने उनके साथ डैन ऐशवर्थ के वाले केस में किया है, यूनाइटेड के साथ जो अगले साल वापस उनके लिए टॉप 4 टॉप 5 टॉप 6 के लिए कंपीट करेगी, यूरोपियन प्लेसेस के लिए कंपीट करेगी, कौन है उनके कंपेटिटर? क्या उनके कंपेटिटर आर्सेनल है, सिटी है? नहीं, उनके कंपेटिटर हैं हम, मे बी टॉटनहम हॉटस्पर्स, मे बी चेल्सी, राइट। सो हम सारे एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं। तो क्या वो अपना एक सितारा हमारे को नॉर्मल रीजनेबल प्राइस पे दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे भाई। वो कहेंगे सांड्रो टोनाली तेरे को जाना है तो जा 70 मिलियन ले और यूवेंटस से पैसे दिला और जा, यूवेंटस जा, नेपोली जा, जहां जाना जा। यूनाइटेड अगर बीच में आ गई, मैनचेस्टर यूनाइटेड बीच में आ गई, सिमिलरली एंथनी गॉर्डन के लिए और बाकी प्लेयर्स के लिए इनके, अगर वो आ गई 100 मिलियन से नीचे, हम बेचेंगे नहीं, साफ सीधी बात है। सो यूनाइटेड के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। सो लेट अस सी यूनाइटेड इसको कैसे नेविगेट करती है। बट यहां पे एक और प्लेयर है जिसके साथ यूनाइटेड के बार बार लिंक्स आ रहे हैं। पीटो हॉल ने बताया है, टीम टॉक ने बताया है कि आंड्रे उनाना बोलने वाला था भाई, एमेडू उनाना के साथ यूनाइटेड को वापस लिंक किया जा रहा है। और एमेडू उनाना एक ऐसा प्लेयर है जो यूनाइटेड देख रही है वापस, लेकिन हर जब भी तुम ऐसी खबर सुनते हो यूनाइटेड के लिए ट्रांसफर करना मुश्किल हो जाता है। स्पोर्ट्स पीटो ने आके बता दिया कि भाई एस्टन विला अनलाइकली है इस प्लेयर को छोड़ने के लिए, कि वो नहीं छोड़ेगी। देखो उनके पास उनकी न्यूकासल जैसी इस पोजीशन नहीं है। वो चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर जाएंगे इस सीजन, तीसरे नंबर पे नहीं तो चौथे पे आएंगे, चौथे नहीं तो पांचवे पे आएंगे, वो चैंपियंस लीग में घुस जाएंगे। नहीं, वर्स्ट के सिनेरियो यूरोपा में घुस जाएंगे, बट मुझे लगता है वो चैंपियंस लीग में रह लेंगे। सो उनके ऊपर इतना पैसे का प्रेशर नहीं होगा। यस, उनके बाकी जगह से रेवेन्यूज उतने नहीं जनरेट होते हैं, तो हो सकता है उनपे थोड़ा सा प्रेशर हो अपने प्लेयर सेल करने का। बट जिस तरीके से अभी ये खबर आ रही है, एमेडू उनाना को यूनाइटेड के साथ जो लिंक किया जा रहा है उसको बेचने के लिए एस्टन विला बहुत ज्यादा ईगर नहीं होगी। वन ऑफ द फैक्टर्स कुड बी कि ये प्लेयर बस 24 साल का है, उनकी फर्स्ट टीम में खेलता है और बहुत ही सही तरीके से इस टाइम पे खेल रहा है ना। उनके पास और बड़े स्टार्स हैं जो बहुत ज्यादा डिमांड में हैं, जैसे कि मॉर्गन रॉजर्स वगैरह। अगर वो ऐसा एक भी प्लेयर बेच देंगे तो उनको कोई भी और सेलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है, अगर आपको मॉर्गन रॉजर्स को रखना है, उसको बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट देना है, तो मे बी आपको किसी एक ना एक प्लेयर की बलि देनी पड़े ना। चैंपियंस लीग फुटबॉल से ही बस आपको सारा पैसा नहीं मिलता, बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। बट देखो यूनाइटेड, लिवरपूल, चेल्सी, इनकी जो टिकटें होती हैं, इनकी जो फैन फॉलोइंग है, इनकी जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, इनके हिसाब से इन क्लब्स को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। 600-700 हम बहुत ज्यादा पैसा जनरेट करते हैं। एस्टन विला अभी उस हालत में नहीं है। ऑल्दो उनके लिए चैंपियंस लीग का पैसा बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन वो उनको तब भी अपने स्क्वाड को, जो अब उनका बड़ा महंगा सा स्क्वाड बनता जा रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए शायद उनको हर साल कुछ प्लेयर्स बेचने पड़ जाए, स्पेशली जो उनकी एकेडमी वगैरह से आ रहे हो। सो ट्रिकी सिचुएशन होगी, लास्ट तक आते हुए देखते हैं। एस्टन विला ने कुछ साल पहले, उनके ओनर्स ने उनकी वुमेन्स फुटबॉल टीम ले ली थी ताकि क्लब में पैसा किसी तरीके से, लीगल तरीके से वो डाल पाए। तो दे हैव हाई एस्पिरेशंस, नॉट लाइक यूनाइटेड की मैनेजमेंट कि उनको बस यूनाइटेड से पैसा निकालना है। सो एस्टन विला का देखने वाली सिचुएशन होगी। बट एमेडू उनाना की बात मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड अगर इस प्लेयर को देख रही है तो आई वुड बी रियली हैप्पी। अगेन, जैसा प्रीमियर लीग का इमेंस एक्सपीरियंस है, एवर्टन के साथ इतना टाइम खेला है, अब एस्टन विला के साथ खेल रहा है, चैंपियंस लीग वगैरह सब खेलने लग गया है, प्लेयर भी बढ़िया है, बहुत अच्छा कवर करता है और हेडिंग एबिलिटी है, एरियल एबिलिटी लाता है, डिफेंसिव डूल्स लाता है टीम में और मोबिलिटी लाता है, पासेस डाल सकता है। सो मेरे ख्याल से ऐसा ही हमें प्लेयर चाहिए। मे बी कोबी मेनू के साथ ऐसा प्लेयर हमारे लिए काफी यूजफुल हो। सो आई एम रियली हैप्पी, बट लेट अस सी यूनाइटेड कैसे कर पाएगी इस डील को। बट एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं जाने से पहले, और लास्ट खबर है,
एलियट एंडरसन का गेम मैंने देखा, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लिवरपूल के अगेंस्ट, एंड आई थिंक ही वाज द बाय फार द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। ही वाज सो इनक्रेडिबल यार। इसके साथ एक संगारे डाला हुआ था और इसके साथ भाई फ्रीडम थी इसको। ये अटैक में भी जा रहा है, पीछे भी आ रहा है। सो यूनाइटेड के लिए पहले बताया जा रहा था अगर हम विंटर में जाते हैं यानी जनवरी ट्रांसफर विंडो में जाते हैं, एलियट एंडरसन के लिए हमें 100 मिलियन देने पड़ सकते हैं। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमारे को अगर समर में भी इसके लिए देने पड़ जाए ना, दे देना, इसके लिए दे देना। भाई बलेबा तुम 70 मिलियन में लाओ, उससे बढ़िया 100 मिलियन में एलियट एंडरसन ले आना। एलियट एंडरसन का जो गेम है ना भाई, तुम देखोगे तुम पागल हो जाओगे। मैंने देख के मैं हैरान हो गया भाई, कोई कितना अच्छा कैसे खेल सकता है। भाई वो उसने लिवरपूल की फाड़ रखी थी भाई पूरे, मतलब गेम बनाने से लेके गेम पीछे बचाने तक, टैकल्स और ग्राउंड की कवरेज। भाई एंगोलो कांटे का छोटा भाई है भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यूनाइटेड को दे शुड डेफिनेटली गो फॉर हिम, डेफिनेटली गो फॉर हिम एंड मेक श्योर कि ये मैनचेस्टर के दूसरे क्लब में ना जाए। सो लेट अस सी क्या होता है यूनाइटेड के साथ। बट आप अपनी राय बता सकते हो और अपना सपोर्ट जरूर दिखा सकते हो, लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके इस वीडियो को। साथ ही साथ कमेंट करके बता देना क्या थॉट्स हैं आपके ज़र्गज़ी के जाने से, किस प्लेयर के साथ आप चाहते हो हम ज़र्गज़ी को रिप्लेस करें, और क्या आपको लग रहा है यूनाइटेड के लिए टफ होगा इस समर में बिजनेस करना, जैसे कि क्लब्स लाइक एस्टन विला, न्यूकासल, इनके प्लेयर्स अच्छे हैं तो बट ये हमारे नाक में पानी में दम कर सकते हैं। क्या हमें एलियट एंडरसन के लिए बैंक को ब्रेक कर देना चाहिए? अपने थॉट्स बताओ मुझे कमेंट्स में, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।